अगर मैं आपसे कहूं कामयाब होने का और खुद को पहले से बेहतर बनाने का एक बहुत ही आसान सा राज है, तो क्या आप उसे जानना चाहेंगे? बिल्कुल, हर कोई उसे जानना चाहता है। हैबिट्स, आदतें। आदतें वो चीज होती है जो सोचने में बहुत आसान और अपनाने में हमारी सोच से ज्यादा मुश्किल होती है। इसलिए दुनिया के सारे एक्सपर्ट यही राय देते हैं, शुरुआत धीरे से करो, उसे पकड़ के रखो। बनाई गई छोटी आदतें शुरुआत में मुश्किल, बीच में थोड़ी सी उलझी हुई और आखिर में खूबसूरत दिखेगी। पर शर्त यह है कि आपको उस छोटी आदतों को कुछ दिनों तक पकड़ के रखना होगा। आई एम हंग्री टू रीच फर्दर टू पुश बियॉन्ड व्हाट प्रीवियसली थॉट पॉसिबल। दिस टाइम आई एम गोना डू थिंग्स बिट डिफरेंटली। योर हैबिट्स विल डिटरमाइन योर फ्यूचर। ऐसी एक कहावत है कि हमारी आदतें ही हमारा फ्यूचर डेवलप करती है। हम बचपन से वो सारी चीज़ों को हमारे अंदर धीरे धीरे डालते जाते हैं, जो हमें पता भी नहीं होता है कि हमारी आदत बन चुकी है। जैसे कि सोने की आदत, उठने की आदत, खाने की आदत, अपने दोस्तों के साथ में घंटों तक बैठ के गप्पे लड़ाने की आदत, इंटरनेट को, आजकल ये नई आदत भी हमने डिजिटल जनरेशन ने डेवलप की है कि हम इंटरनेट के ऊपर घंटों के घंटों स्क्रॉलिंग करते रहते हैं और हमें उसकी वजह भी पता नहीं होती। हम इंस्टाग्राम ओपन करते हैं और घंटों के घंटों हम इंस्टाग्राम के ऊपर बस अपने थंब को ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर लेके जाते रहते हैं। हम फेसबुक ओपन करते हैं, सेम चीज़ को हम रिपीट करते हैं। हम यूट्यूब ओपन करते हैं, वीडियो के ऊपर वीडियो, वीडियो के ऊपर वीडियो के ऊपर वीडियो हम देखते जाते हैं और हमें पता नहीं चलता कि कितना अमाउंट ऑफ क्रूशियल टाइम हमारा कंज्यूम हो जाता है कुछ ऐसी चीज़ों के पीछे जो कि कहीं पर भी मीनिंग नहीं रखती है हमारे गोल्स को अचीव करने के लिए। इसलिए हमारी हैबिट्स को हमें मोनेटाइज करना चाहिए, हमारी हैबिट्स को हमें ट्रैक करना चाहिए और हमें पता लगाना चाहिए कि हमारा टाइम किस चीज़ के ऊपर इन्वेस्ट हो रहा है। The way we spend our time defines who we are। हमें कामयाब तो होना है, पर हमें हफ्ते में 2 मूवी भी देखनी है, घंटों तक फेसबुक चलाना है, यूट्यूब और ट्विटर के ऊपर ट्वीट भी करना है, दोस्तों के साथ पार्टी भी करनी है और तो और अपनी किस्मत खराब होने की शिकायतें भी करनी है। Never forgot, who lost his time is never found again। कामयाब होना है तो उन चीज़ों को समय दे जो अहमियत रखती है। Always remember, motivation is what gets you started, where habit is what keeps you going। हमारी लाइफ के अंदर कुछ ऐसी बातें होती है जो हम कभी भी एनालाइज नहीं करते हैं। हम अक्सर कुछ मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुनते हैं, हम अक्सर कुछ इंस्पिरेशनल स्पीकर्स को सुनते हैं और वहाँ पे की गई सारी बातों को एक साथ अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। अक्सर मोटिवेशनल स्पीक्स के अंदर ऐसा कहा जाता है कि आपको जल्दी उठना चाहिए, आपको जल्दी सोना चाहिए, आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए, आपको मेडिटेशन करना चाहिए, आपको हेल्दी फूड्स को कंज्यूम करना चाहिए और हम बहुत ही ज़्यादा मोटिवेटेड फील करना स्टार्ट कर देते हैं कि हाँ, मुझे भी अपनी लाइफ के अंदर ये सारी चीज़ें करनी चाहिए टू गेट द बेटर रिजल्ट्स इनसाइड ऑफ माई लाइफ। बट क्या होता है कि हम एक साथ बहुत सारी चीज़ों को करने की कोशिश करते हैं, 2 दिन तक हमारा मोटिवेशन बना रहता है और उसके बाद सडनली हम जहाँ पे थे वहाँ पे वापस पहुँच जाते हैं और एंड रिजल्ट में हमको 0 मिलता है। इसीलिए कहा जाता है कि अगर आपको हेल्दी हैबिट्स को अपने अंदर इंस्टॉल करना है तो आपको धीरे से शुरुआत करनी होगी। आपको धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप एक एक आदत को अपने अंदर डालना होगा। अगर आप धीरे धीरे एक एक पर्टिकुलर आदत के ऊपर काम करोगे तो आप धीरे धीरे कुछ ऐसी आदतों को अपने अंदर डेवलप कर पाओगे जो कि वाकई में आपके एंड रिजल्ट को मैटर करती है या तो अफेक्ट करती है। एंड रिजल्ट को पाना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स होता है, क्योंकि अगर एंड रिजल्ट नहीं मिला तो आपने न जाने कितनी भी मेहनत की हो, वो मेहनत यूजफुल नहीं होती है। तो इस बात को हमें हमेशा से ध्यान रखना चाहिए कि आवर हैबिट्स इज़ द थिंग विच डिटरमाइंस आवर फ्यूचर। हमारी आदतें ही वो चीज़ होती है जो हमारा भविष्य तय करती है। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि आप सोचते हो कि मैं ये काम करने वाला हूँ, या तो मैं ये काम को परफॉर्म करूँगा, या तो मैं ये चीज़ को अचीव करूँगा, और सडनली आप काम करना स्टार्ट भी कर देते हो, 2-3 दिन तक बहुत ही ज़्यादा बर्निंग डिज़ायर रख के उस काम को करने की कोशिश भी करते हो और अगेन से चौथे या 5वें दिन के ऊपर आप वापस से जैसे थे वैसे बन जाते हो और 10 दिन के बाद आपको रिग्रेट होता है कि मैंने चालू तो किया था बट मैं कंटिन्यू नहीं कर सका। इट हैपन्स, इट इज़ रियली वेरी नेचुरल फिनोमिना विच हैपन्स विथ ईच एंड एवरी वन। मेरे साथ तो बहुत बार होती है, मैं बहुत डिसीजन लेता हूँ कि मैं ये करूँगा वो करूँगा, बट हो नहीं पाता है क्योंकि लाइफ इतनी आसान नहीं होती है जितनी दिखती है। हमें थोड़ा सा नेचुरल वे में उसको समझने की कोशिश करनी चाहिए। मैं क्या करता हूँ, जिस चीज़ के ऊपर मुझे काम करना है उस चीज़ को मैं लिखने की आदत रखता हूँ। मैं एक जर्नल वर्क करता हूँ, तो मैं अपनी
मान लो 2020 चल रहा है तो 2020 जर्नल में मेरी कुछ हैबिट्स को लिख लेता हूँ कि पूरे साल के अंदर मुझे ये 2 या 3 हैबिट्स को अपनी अंदर इंस्टॉल करना है। तो थोड़ी सी डिफिकल्ट प्रोसेस में से निकल के मुझे थोड़ा कंफर्ट जोन मिल जाता है, क्योंकि मैंने लिखा हुआ है कि मुझे क्या करना है। अगर मैं लिखता नहीं हूँ, सिर्फ अपने दिमाग के अंदर रखता हूँ, तो उस चीज़ को परफॉर्म करना वाकई में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए हमें अपनी चीज़ों को या तो अपनी आदतों को लिखने की आदत रखनी चाहिए, जो हमें हेल्पफुल हो सकती है हमारे बेटर वर्जन को पाने के लिए। हैबिट्स एक ऐसी चीज़ होती है जो हमारा फ्यूचर डिटरमाइन करती है, हमारा भविष्य बनाती है। तो हमें कुछ ऐसी हैबिट्स को अपने अंदर लगाना चाहिए जो वाकई में हमें कुछ ऐसे एंड रिजल्ट्स दे सके जो हम चाहते हैं। यू नो व्हाट, सक्सेसफुल पीपल की एक बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी होती है, वो अक्सर जानते हैं कि नदी पहाड़ को अपनी ताकत से नहीं बल्कि अपने कंटिन्यूअस वर्क से काटती है। अगर नदी ऐसा सोच ले कि मैं इस पहाड़ के 2 हिस्से कर दूंगी तो दैट इज नेवर बी पॉसिबल। बट नदी क्या करती है, वो कंटिन्यूअसली बहती रहती है, कंटिन्यूअसली बहती रहती है, कंटिन्यूअसली बहती रहती है, और एक दिन ऐसा आता है कि पहाड़ के 2 टुकड़े हो जाते हैं और बीच में से नदी अपना काम या तो अपना रास्ता निकाल लेती है। तो ठीक इसी तरीके से लॉन्ग टर्म हार्ड वर्क करने से ही आपको कुछ ऐसी अचीवमेंट अपनी लाइफ के अंदर मिलेगी जो वाकई में आप चाहते हो अपनी लाइफ के अंदर। तो लॉन्ग टर्म काम कीजिए, लिखने की थोड़ी सी आदत डालिए, और लिखने से आपको वो सपोर्ट मिलेगा जो कि वाकई में आपको इन्हेंस करेंगे कुछ ऐसी हैबिट्स को अपने अंदर लाने में, जो वाकई में कुछ ऐसे एंड रिजल्ट्स को प्रोड्यूस करेंगी जिसके लिए आप बर्निंग डिजायर रखते हो। मेरे हिसाब से हैबिट के ऊपर इतनी बातें काफ़ी है। अब थोड़ा समझ लेते हैं हमें करना क्या है, और मैं 2020 में कौन सी आदतों के पीछे लगा हुआ हूँ और मुझे अब तक कितनी सफलता मिली है। Okay, I'm that kind of a person who always thinks that we should work on a single habit for a longer period of time. हमें एक ही आदत को लंबे समय तक पकड़ के रखना होता है। You know what, एक कहावत है कि गुड हैबिट्स आर नेचुरली और नॉर्मली फॉर्म्ड और बैड हैबिट्स दैट वी फॉल इनटू। बुरी आदतें वो चीज़ होती है जिसके अंदर हम ऑटोमेटिकली ड्रिवन कर जाते हैं, जैसे कि ड्रिंकिंग करना, स्मोकिंग करना, अननेसेसरी टाइम के ऊपर अपना बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना, या तो इंटरनेट के ऊपर इतना ज़्यादा टाइम बिगाड़ना जो कि नेचुरली डोंट रिक्वायर्ड है। और अच्छी आदतें यानी कि सुबह जल्दी से उठना, एक्सरसाइज करना, रात को जल्दी से सोना, दिन के अंदर अच्छे फूड को कंज्यूम करना, अपने टाइम को उस जगह पे इन्वेस्ट करना जहाँ पे वो अहमियत रखता है, आपको कुछ दे सकता है। तो ये सारी अच्छी आदतें होती है, बट हमें ये पता नहीं होता है कि किस तरीके से इन चीज़ों को मैनेज करना है। यू नो व्हाट, देयर इज नो elevator for the success. You need to, or you have to, or you must take a staircase of small habits. आप छोटी छोटी आदतों के ऊपर काम कीजिए, और वो छोटी छोटी आदतें आपको वो रिजल्ट देने वाली है जो कि आपकी लाइफ के अंदर बहुत ही ज्यादा मायने रखते हैं। अक्सर दुनिया के हर एक इंसान को अपनी लाइफ के अंदर कुछ ना कुछ अचीव करना होता है। हम सारे के सारे ह्यूमन बीइंग अपने अंदर एक डिजायर रखते हैं, हम अपने अंदर कुछ ड्रीम्स को एसोसिएट करके रखते हैं जो कि हम अचीव करना चाहते हैं, बट उस चीज़ों को अचीव करने के लिए जो रास्ता होता है वो हमें पता नहीं होता है, और उस रास्ते पे चलने के लिए कभी कभी हम लोग अपने आप को उतना मजबूर नहीं करते हैं जितना हमें करना चाहिए। यू नो व्हाट, गुड हैबिट्स के ऊपर काम करना पड़ता है नेचुरली, धीरे धीरे से आपको उसके ऊपर वर्क करने से ही वो प्रोग्रेस मिल पाएगा जिसके आप हकदार हो। आई एम गिविंग यू वन एग्जांपल ऑफ माई सेल्फ। मैं पिछले 3 सालों से यानी कि ऑलमोस्ट ऑल 1000 डेज से पर्टिकुलरली एक हैबिट के ऊपर काम कर रहा हूं, एंड दैट इज वेकिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग। एंड बिलीव मी, बहुत बार ऐसा हुआ है मेरी लाइफ के अंदर कि मैं डिसीजन लेता हूं कि मुझे ये करना है और वो पॉसिबल नहीं हुआ, बट फिर भी मैंने उस चीज़ को पकड़ के रखा। मैंने अपने स्टोरी बोर्ड के ऊपर इस चीज़ को हरदम लिख के रखा कि मुझे इस आदत को एनी हाउ मेरी लाइफ के अंदर इंस्टॉल करना है, बिकॉज waking up early in the morning, it allows you to give some quality time to yourself. We people are living into the 21st century of this human being, और इस 21st century के अंदर हमारे खुद के लिए टाइम निकालना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि हम सोसाइटी और डिजिटल डिस्ट्रक्शन से इतने ज़्यादा सराउंडेड होते हैं कि हमें अपने लिए टाइम नहीं मिल पाता है। और अगर आपको सेल्फ डेवलपमेंट करना है, अगर आपको कुछ सेल्फ अचीवमेंट्स लेनी है, तो आपको सेल्फ को थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, एंड दैट इज़ a morning period of time, and that I wanted in my life. That's why I'm working with this particular habit from last 3 years. Every time I commit to myself for waking up early in the morning, I put alarm to my phone. Next day morning, alarm clock rings sharp at given time. I do not feel like waking up, so I hit that snooze button again and again. I mean again and again. Still, after 3 years of work,
that snooze button again and again. Failure comes to our life when we do the work, but it doesn't mean that we should leave that work. We should work again and again, again and again. Then the day will come, you will have that thing inside of your pocket.